हेलो दोस्तों, आज मैं पोस्ट एपोकलिप्टिक हॉरर मूवी 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी के 3 पार्ट्स मैंने अपने चैनल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो अगर आपने अभी तक तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि सारे पार्ट्स एक दूसरे से लिंक हैं। तो पहले उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है जहां से 28 इयर्स लेटर खत्म हुआ था, जिस फाइटर गैंग ने स्पाइक को ज़ॉम्बीज से रेस्क्यू किया था और जिसका लीडर एक साइकोपैथिक सेटन वर्शिपर सर लॉर्ड जिमी क्रिस्टल था। वो स्पाइक को इनिशिएशन के लिए एक डेथ मैच में जिमी साइट को मारने पर मजबूर करता है। पहले तो स्पाइक लड़ने से डर रहा था, पर अपनी जान बचाने के लिए वो जिमी साइट के पैरों में चाकू स्टैब कर देता है, जिससे स्पाइक वो मैच जीत चुका था और जिमी साइट को वहीं पे मरने के लिए वो ग्रुप छोड़ देती है और सब आगे बढ़ जाते हैं। सर जिमी ने स्पाइक का नाम भी जिमी रख दिया था ताकि वो बाकी फाइटर्स जैसे लगे, जिसमें एम्पैथेटिक जिमी इंक और सैडिस्टिक जिमीमा भी शामिल थे। तो यहाँ हमें समझ आता है कि जिमी क्रिस्टल कोई सेवियर नहीं है, बल्कि एक साइको था जो कि सर्वाइवर्स को ढूंढ के उनके साथ अपने ग्रुप के एक मेंबर से फाइट करवाता था और जो भी वो मैच जीतता था उसे वो अपने ग्रुप में शामिल कर लेता था, वो भी अपने दिए हुए नाम के साथ। यहाँ जिमी सर्वाइवर्स को शैतान के सामने बलि भी दिया करता था और शैतान को अपना पिता मानता था, और बाकी के ग्रुप को उसने ये मानने पे मजबूर कर रखा था कि वो उसकी हर एक आदेश को माने, क्योंकि उनका मालिक यानी कि शैतान उसका पिता है। वहीं डॉक्टर इयन कैल्सन, जो वायरस से बचने के लिए अपनी स्किन पर आयोडीन सोल्यूशन लगा के रखते थे, वो रेज वायरस एपिडेमिक में मारे गए लोगों के बोन से बोन टेम्पल नाम का एक टेम्पल बना रहे थे। इसी दौरान अल्फा ज़ॉम्बी सैमसन बार बार उनसे मिलने आता है। कैल्सन को समझ आ गया था कि सैमसन उनकी ब्लो गन वाली मॉर्फिन का एडिक्ट हो गया है और जानबूझकर खुद को ड्रग होने देता है। धीरे धीरे सैमसन कैल्सन पर अटैक करना बंद कर देता है और दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है, क्योंकि सैमसन की इंसानियत फिर से उभरने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जिमी और उसका गैंग एक फार्म पर रेड करते हैं, जहां टॉम और उसकी प्रेग्नेंट पार्टनर कैथी समेत कुछ सर्वाइवर्स रह रहे थे। जिमी ने जिमी इंक को उस फार्म के आसपास नजर रखने को बोला था, जिसके चलते दूर से जिमी इंक बोन टेम्पल को देख लेती है और वो कैल्सन को सैमसन के साथ डांस करते हुए भी देखती है। इसी बीच एक बार्न में कैथी छुप जाती है, जबकि सर जिमी अपने ग्रुप को ऑर्डर देता है कि पकड़े गए सर्वाइवर्स की जिंदा खाल उखाड़ दी जाए ताकि वो उन्हें शैतान को बलि दे सके। वहीं दूसरी तरफ सेडेटिव खत्म होने के करीब होने पर कैल्सन सैमसन को यूथेनेशिया करने की तैयारी करता है, लेकिन वो उस वक्त बहुत खुश हो जाता है जब सैमसन अपना पहला शब्द मून बोलता है, जो कि इस बात का संकेत था कि रेज वायरस का ट्रीटमेंट शायद पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ जिमी इंक, जो धीरे धीरे सर जिमी से डिसअपॉइंट हो रही थी, स्पाइक पर तरस खाती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। सर जिमी टॉम को गैंग में शामिल होने के लिए ऑफर करता है अगर वो उस ग्रुप के एक मेंबर के अगेंस्ट डेथ मैच जीत जाए, लेकिन टॉम अपनी ओपोनेंट जिमीमा के सामने टिक नहीं पाता। तब कैथी अपने पार्टनर टॉम को बचाने के लिए बाहर आ जाती है और जिमीमा को मार देती है, और टॉम गैस टैंक की मदद से बार्न में आग लगा देता है, जिससे ग्रुप का एक और मेंबर भी मारा जाता है। आखिर में टॉम खुद भी मारा जाता है। इसके बाद सर जिमी स्पाइक को कैथी को पकड़ के उसके पास लाने को कहता है। ट्रॉमा से गुजरता हुआ स्पाइक कैथी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ ले चले, लेकिन कैथी उस पर भरोसा नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। गैंग के मेंबर्स और उनका मोराल दोनों काफी लो हो चुके थे। सर जिमी कैथी को पकड़ने में फेल होने के वजह से स्पाइक को मारने की धमकी देता है, लेकिन जिमी इंक
सजेस्ट करती है कि वो लोग केल्सन के पास चलें, जिसे वो गलती से शैतान समझ बैठी थी क्योंकि आयोडीन की वजह से उनकी स्किन लाल दिख रही थी और सैमसन उसे एक डीमन लगता है और उसके हिसाब से उनका मालिक यानी कि शैतान के पास ही इतनी पावर है कि एक डीमन के साथ डांस कर सके। और ऊपर से वो बोन टेम्पल को देख के सरप्राइज्ड थी क्योंकि ऐसा कुछ उसने कभी पहले नहीं देखा था। वो सब स्पाइक की सजा केल्सन के ऊपर छोड़ देते हैं और उनसे मिलने निकल पड़ते हैं। बोन टेम्पल में सर जिमी अकेला केल्सन से मिलने जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर केल्सन सैटर्न बनने का नाटक नहीं करेगा और ग्रुप पर सर जिमी की लीडरशिप को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो उसे मार देगा। अगली सुबह स्पाइक सर जिमी के कैंप से भागने की कोशिश करता है लेकिन जिमी फॉक्स उसका सामना करता है। जिमी फॉक्स जिमी साइट की मौत का बदला लेने के लिए स्पाइक को मारना चाहता था। तब जिमी इंक जिमी फॉक्स को मार देती है और स्पाइक को वापस ले आती है। दूसरी तरफ केल्सन को डर था कि सैमसन पर उसकी रिसर्च अधूरी रह जाएगी। इसी वजह से वो जल्दबाजी में सैमसन को शांति देने की कोशिश करता है और उसे एंटीसाइकोटिक और दूसरी ड्रग्स का एक कॉकटेल दे देता है। केल्सन का मानना था कि रेज वायरस सीधे एग्रेशन नहीं करता बल्कि साइकोटिक हेलुसिनेशन के थ्रू लोगों को वायलेंट बनाता है। ड्रग्स के इफेक्ट से सैमसन को कुछ देर के लिए मेंटल क्लैरिटी मिलती है। वो एक अबैंडन ट्रेन के पास जाता है जहां उसे अपने बचपन की एक मेमोरी हेलुसिनेट होती है जैसे वो ट्रेन में सफर कर रहा हो। जब सैमसन फिर से नॉर्मल तरीके से बोलता है तब इन्फेक्टेड का एक झुंड उस पर अटैक कर देता है, बिल्कुल वैसे जैसे वो खुद इन्फेक्टेड ना हो। सैमसन अपनी जान बचाने के लिए उन सब ज़ॉम्बीज से लड़ता है और यहाँ ये भी क्लियर हो जाता है कि सैमसन जब एक बच्चा था तब इस वायरस के वजह से ज़ॉम्बी बन गया था। दूसरी तरफ उस रात केल्सन मजबूरी में सर जिमी की डिमांड मान लेते हैं और एक पायरोटेक्निक फील्ड परफॉर्मेंस के दौरान द नंबर ऑफ द बीस्ट गाने पर सैटर्न बनने का नाटक करते हैं। साथ ही वो गैंग को हेलुसिनोजेंस के इफेक्ट में भी ले आते हैं। वो जिमी क्रिस्टल की हर एक बात पर एग्री करते हैं और शैतान बलि को बढ़ावा देने को कहते हैं और ग्रुप को हमेशा सर जिमी की बात मानने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही केल्सन स्पाइक को पहचान लेते हैं वो सर जिमी को बिट्रे कर देते हैं और ग्रुप को ऑर्डर देते हैं कि सर जिमी को क्रूसिफाई कर दिया जाए। गुस्से में सर जिमी केल्सन को चाकू मार देता है। इस बीच जिमी इंक को सेल्फ डिफेंस में बाकी 2 मेंबर्स को मारना पड़ता है। स्पाइक केल्सन का बदला लेने के लिए सर जिमी को चाकू मार देता है और फिर मरते हुए केल्सन को कंफर्ट करता है। जिमी इंक जिसका असली नाम कैली था सर जिमी को एक इन्वर्टेड क्रॉस पर क्रूसिफाई कर देती है। उसके बाद स्पाइक और कैली बोन टेम्पल छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सैमसन वहां पहुंचता है और केल्सन को उसके नाम से बुलाता है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है। जब केल्सन अपने घाव की वजह से दम तोड़ देता है तब सैमसन उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाता है। यहाँ सर जिमी सैमसन को देख के हेलुसिनेट होने लगा था और उसे शैतान समझने लगा था। वो उसे अपने पिता कह के बुलाता है और उसे साथ ले चलने को कहता है पर सैमसन सिर्फ केल्सन को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान सर जिमी पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। कुछ समय बाद स्पाइक और कैली इन्फेक्टेड के एक ग्रुप से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि उन पर जिम नजर रखे हुए है जो रेज वायरस आउटब्रेक के शुरुआती सर्वाइवर्स में से एक था और उसकी टीनेज डॉटर सैम भी उसके साथ थी। दोनों पोस्ट वॉर यूरोप पर चल रहे एक हिस्ट्री लेसन को बीच में छोड़कर उनकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। इस मूवी का डीपर मीनिंग सिर्फ ज़ॉम्बीज या सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर ह्यूमैनिटी, ट्रॉमा, पावर, रिलीजन और आइडेंटिटी के काफी डार्क थीम्स हिडन हैं। सबसे बड़ा थीम ये है कि रियल मॉन्स्टर कौन है। इन्फेक्टेड लोग फिजिकली वायलेंट है लेकिन सर जिमी जैसे नॉर्मल ह्यूमंस इमोशनली और मोरली ज्यादा टेरिफाइंग दिखाए गए हैं। मूवी बार बार ये क्वेश्चन पूछती है कि अगर सोसाइटी कोलैप्स हो जाए तो इंसान कितनी जल्दी अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। सैमसन का कैरेक्टर इसका ऑपोजिट रिफ्लेक्शन है। वो इन्फेक्टेड होने के बाद भी धीरे धीरे इमोशंस और ह्यूमैनिटी रिगेन करता है। मतलब मूवी ये सजेस्ट करती है कि कुछ ह्यूमन अंदर से मॉन्स्टर बन जाते हैं और कुछ मॉन्स्टर्स के अंदर भी इंसानियत बची रह सकती है। ये वायरस सिर्फ डिजीज नहीं है,
है ये अनकंट्रोल्ड एंगर, ट्रॉमा और वायलेंस का मेटाफर लगता है। केल्सन की थ्योरी कि वायरस साइकोटिक हेलुसिनेशन और इमोशनल डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। इनडायरेक्टली ये हिंट देता है कि हेट्रेड और रेज अक्सर फियर और मेंटल ब्रेकडाउन से पैदा होता है। इसीलिए इन्फेक्टेड लोग बस इविल नहीं हैं, वो ब्रोकन माइंड्स हैं। सर जिमी का सैटर्न वर्कशिप एक्चुअली ब्लाइंड फैनेटिज्म और मैनिपुलेशन का सिंबल है। वो रिलीजन को पावर और फियर कंट्रोल करने की टूल की तरह यूज करता है। उसका शैतान को खुद का पिता कहना एक ट्विस्टेड आइडेंटिटी क्राइसिस भी दिखाता है, जैसे वो एपोकलिप्स में अपने आप को गॉड लाइक रूलर बनाना चाहता हो। बोन टेम्पल भी सिंबल है डेथ को वर्कशिप करना, सिविलाइजेशन के कोलैप्स का मेमोरियल और ह्यूमैनिटी के गिल्ट का रिमाइंडर। केल्सन साइंस और कंपैशन का रिप्रेजेंटेशन है। जब दुनिया वायलेंस में डूब चुकी थी तब भी वो क्योर और अंडरस्टैंडिंग ढूंढने की कोशिश करता है। सैमसन के साथ उसका रिलेशनशिप मूवी का इमोशनल कोर है। उसने सैमसन को मॉन्स्टर नहीं पेशेंट की तरह ट्रीट किया। ये एम्पैथी का सिंबल है कि हीलिंग पनिशमेंट से नहीं अंडरस्टैंडिंग से आती है। स्पाइक बेसिकली इनोसेंस लॉस्ट का सिंबल है। उसको वायलेंस में फोर्सफुली पुश किया गया, उसकी आइडेंटिटी मैनिपुलेट हुई और सर्वाइवल के लिए उसे ब्रूटल वर्ल्ड का हिस्सा बनना पड़ा। लेकिन एंड तक वो कम्प्लीटली क्रूअल नहीं बनता। केल्सन और केली के थ्रू उसे ह्यूमैनिटी और ट्रस्ट दोबारा मिलता है। एंडिंग होपफुल भी है और स्केरी भी। जिम और सैम का अपीयरेंस डायरेक्टली ओल्ड आउटब्रेक सर्वाइवर्स को न्यू जनरेशन से कनेक्ट करता है। ये साइकिल ऑफ वायलेंस और सर्वाइवल को कंटिन्यू करता है। लेकिन स्पाइक और केली का अलाइव रहना ये हिंट देता है कि ह्यूमैनिटी कम्प्लीटली खत्म नहीं हुई। कंपैशन अभी भी एग्जिस्ट करता है और शायद इन्फेक्टेड और ह्यूमन के बीच अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल हो सकती है। ओवरऑल मूवी का कोर मैसेज है एपोकलिप्स में सबसे डेंजरस चीज वायरस नहीं होती बल्कि वो रेज होता है जो ह्यूमन के अंदर पहले से छुपा होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।